सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। सुखदेव सिंह की गोली मारकर हत्या की गई है और ये बड़ी खबर है। सुखदेव सिंह सहित उनके जो आसपास गनमैन थे, जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे, उन पर भी फायरिंग बदमाशों ने की है। उनके गनमैन को भी बताया जा रहा है कि गोली लगी है, वो भी जख्मी हुआ है। वारदात को अंजाम देने के बाद एक राहगीर को, जो वहां से गुजर रहा था, एक व्यक्ति, उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूटी छीनी ने कुछ बोला है ना ही। हम मौके पे गए थे, मौका वारदात पे भी जो पुलिस की टीम मौजूद थी, उन्होंने भी किसी तरह की जानकारी साझा नहीं की। और अब जिस तरह से अभी अपडेट जो है हमारे पास आ रही है, हम अपडेट की कोशिश करेंगे। एक सुखदेव सिंह कंफर्म। देखिए, यहाँ पे जो इमरजेंसी है वहाँ से ये एक बुरी खबर आ रही है कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है, उनकी डेथ हो चुकी है। और आप ये देख सकते हैं इमरजेंसी इसी के अंदर अभी उनको यहाँ लाया गया था, इस इमरजेंसी के अंदर। और यहीं पे जो इलाज करने की और जो पुलिस, जो यहाँ पे चिकित्सकों की टीम थी, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि किसी भी तरह से उनको बचाया जा सके, लेकिन बताया जा रहा है कि ऐसा संभव नहीं हो पाया। और हम अभी आपको दिखाते हैं, हम इमरजेंसी के अंदर ही आए हैं। यहाँ पे भी बड़ी तादाद में जो उनके घर के जो लोग हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पूरी पुलिस टीम यहाँ पे मौजूद है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और ये आप इमरजेंसी देख सकते हैं मेट्रोमास की, यहीं पे उनको लेके आया गया है। और अभी यहाँ फिलहाल अंदर किसी को भी जाने की जो परमिशन है वो नहीं दी जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शिपराबाद थाना पुलिस है वो भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है। मानसरोवर थाना पुलिस भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है। श्यामनगर थाना पुलिस, क्योंकि श्यामनगर थाने का पूरा घटनाक्रम है, वो यहाँ पे मौजूद है। अभी किसी भी तरह की कोई जो ऑफिशियल बयान है वो नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोपाल शर्मा, वो अभी अंदर जाके आए, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देव सिंह जी गोगामेडी एक बहुत ही बहादुर और शेर के समान व्यक्ति थे। उनके साथ इस तरह की निर्दयतापूर्ण और कायराना घटना होना, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है। सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति को इस तरह जाकर के घर के अंदर दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे विश्वास है कि पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय होकर के अब तक उनको गिरफ्तार कर लेने की कार्रवाई कर रहा होगा। मैंने कमिश्नर साहब से ये भी रिक्वेस्ट की है कि पूरे क्षेत्र के अंदर दहशत का माहौल है, वहाँ गश्त की व्यवस्था की जाए, पुलिस की व्यवस्था की जाए और सबसे पहले अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए कोई भी शब्द नहीं है मेरे पास कहने। अभी आप अंदर जाके आए, क्या के हालात डॉक्टर से भी आपने बातचीत की होगी, क्या है हालात? बहुत ज़्यादा चिंताजनक। क्या सुखदेव सिंह जिंदा है या? मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा चिंताजनक हालात हैं। बाहर आ जाओ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की मौत हो गई है। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनको घायल होने के तुरंत बाद अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां से अंदर से ये खबर मिल रही है कि उनकी मौत हो गई है, उनको बचाया नहीं जा सका है। बताया ये जा रहा है कि बदमाशों ने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की है, उनके गनमैन को भी गोली मारी है और एक राहगीर जो वहां से जा रहा था उसको भी गोली मारी है और उसकी स्कूटी छीनकर भागने की कोशिश की है। बचाव में जो गोली चली है उसमें एक बदमाश को भी बताया जा रहा है कि गोली लगी और इसके बाद उसके जो साथी थे वो बदमाश को वहां से बचाकर ले गए। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी को बताया जा रहा है कि 4 गोलियां लगी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका है। सुखदेव सिंह गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे और जयपुर में बताया जा रहा है कि श्यामनगर इलाके में ही उनके ऊपर हमला हुआ है। जानकारी यह है कि संभवतः उनके घर में गोली मारी गई है उनको। यहीं पर हमलावर आए थे और यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये देखिए, कुछ शेल भी इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो गोलियों के खोखे हैं वो भी कुछ फुटेज में हम देख सकते हैं। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिन्होंने राष्ट्रीय करणी सेना से अलग कुछ विवाद होने के बाद अपना नया संगठन खड़ा किया था, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उनके संगठन का नाम था, उसके अध्यक्ष के तौर पर वो काम कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ, ये कौन से हमलावर हो सकते हैं, ये कौन से बदमाश हो सकते हैं, इसको लेकर पुलिस के ऊपर अभी सवाल हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल हैं। इस बड़ी वारदात के बाद बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा और कब तक ये आरोपी, ये बदमाश पकड़े जाएंगे। फिलहाल पूरे शहर में पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है और
आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये 3 शेल इस वक्त जो हमें नजर आ रहे हैं, एक बोरे के ऊपर जो हम इस वक्त देख सकते हैं कि 3 खोखे जो हैं ये चले हुए खोखे हैं, यानी कि जो हम इसमें देख सकते हैं पिस्टल से ये हमला किया गया है। जो शेल नजर आ रहे हैं ये वो कारतूस हैं जो पिस्टल में इस्तेमाल होते हैं और उन्हीं के ये खोखे हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4 बदमाश थे, यहां पर आए थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी के साथ। 4 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, फायरिंग करना अचानक शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि 4 गोलियां मारी गई हैं। जो गनमैन था सुखदेव सिंह गोगामेडी का, उसको भी एक गोली लगी है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। और साथ ही एक राहगीर जो वहां से गुजर रहा था उसको गोली मारी गई है और उसकी स्कूटी छीनकर ये बदमाश फरार हुए हैं। इस वारदात को अंजाम देते वक्त बताया जा रहा है कि एक बदमाश को भी, जो हमलावर थे उनमें से एक शख्स जख्मी हुआ है और उसको भी बताया जा रहा है कि जो जवाबी फायरिंग थी उसमें गोली लगी है और उस घायल शख्स को बाकी उसके साथी जो थे वो बचाकर ले जाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अब यह जरूर देखना होगा कि इसके आगे पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल परिसर की तस्वीरें हैं, लोगों की, उनके समर्थकों की भीड़ है और पुलिस के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखना इस वक्त एक चुनौती है, क्योंकि करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह अपना एक अलग संगठन उन्होंने खड़ा किया था और उनके संगठन का नाम था राजपूत करणी सेना। राष्ट्रीय करणी सेना से अलग उन्होंने अपनी करणी सेना एक नई बनाई थी जिसका नाम था राजपूत करणी सेना और उसकी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और ये इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये सुखदेव सिंह की तस्वीर है और सुखदेव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जैसे उनको गोली लगी फौरन उनको बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन मेट्रो मास अस्पताल में जहां पर उन्हें भर्ती कराया गया था, अंदर से खबर यह मिल रही है कि उनको बचाया नहीं जा सका है, उनकी हत्या हो गई है। और इसके बाद जो बदमाश थे वो भी वहां से मौका वारदात से भागने में कामयाब रहे हैं। फिलहाल पूरे इलाके की, पूरे शहर की पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है और आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश में पुलिस की टीम लग गई है। लेकिन बड़ी वारदात के बाद जयपुर, राजधानी राजस्थान की दहल उठी है। अभी अभी चुनाव हुए हैं और चुनाव के तुरंत बाद इस घटना का होना यह भी एक सवाल है कि क्या इसके पीछे कोई चुनावी रंजिश की बात है या फिर कोई पुराना और विवाद को लेकर अभी तक फिलहाल किसी भी तरह का कोई बयान पुलिस का सामने नहीं आया। इस घटना को लेकर भी अभी तक पुलिस का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अब देखना यही होगा कि इसमें पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है, कितने और लोग हैं जिसमें घायल हुए हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक हमलावर है, वो जो हमलावर को लेके सूचना आई थी कि उसको भी गोली लगी है, उसकी डेड बॉडी खातीपुरा के एक अस्पताल में मिली है। हालांकि इसको लेके भी किसी भी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं किया जा रहा है, लेकिन अपने आप में एक बड़ी वारदात हुई है। दिन दहाड़े श्री राजपूत करणी सेना के जो अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनको उनके घर के अंदर घुस के गोलियां मारी गई। उनके साथ में जो लोग मौजूद थे उन पे फायरिंग की गई और भागते हुए जिस तरह से बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 200 मीटर की दूरी पर एक स्कूटी सवार जो एक राहगीर था उसको भी गोली मारी, उसकी स्कूटी छीन के लेके गए हैं। यहाँ पे डीसीपी साउथ हैं जो अभी अंदर जाके आए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट में सर, अभी मैं थोड़ी देर में डिटेल दूंगा आपको, थोड़ी देर में डिटेल दूंगा। जी देखिए, जो डीसीपी साउथ हैं योगेश गोयल, उनका कहना है कि थोड़ी देर में डिटेल देंगे और यहाँ पे जो अभी कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर है उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और अब अंदर आप देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ जो है वो इमरजेंसी के बाहर जमा हो चुकी है। जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ इतनी वारदात हुई है वो नहीं रहे, उसके बाद बड़ी तादाद में उनके जो प्रशंसक हैं वो यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं। और जो पुलिस है उसने पूरे शहर में नाकाबंदी भी की है। जो हमलावर है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है, जिस कार के अंदर सवार होकर वो आए थे। ये इस वक्त आपको हम सूरत हाल दिखा रहे हैं घटनास्थल का, क्योंकि अभी पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है लेकिन कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। जानकारी ये मिल रही है कि गोगामेडी के घर पर दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास की ये घटना है
वो घर पर मौजूद थे। अचानक दो बदमाश बहुत नजदीक उनके पहुंचते हैं और उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अंदर घर में घुसकर वहां पर अब एफएसएल टीम द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस के अधिकारी मौके पे हैं, अंदर हैं, जो फैमिली उनकी वह भी इस घर के अंदर है। जहां आप देख रहे हो तस्वीरों में जिस तरीके से, क्योंकि इनके घर पर जो आज गोलीबारी उन पर की गई है सुखदेव गोगामेडी पर, उसको लेकर क्योंकि इस कॉलोनी में भी काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है। जहां पर आप हम देख रहे हैं, जहां हमारी नज़र जा रही है, उस घर में कहीं भी कोई भी लोग बाहर आकर देख नहीं रहा है, क्योंकि सभी दहशत में है। ऐसे में जो घटना हुई है उसको लेकर यानी कह सकते हैं पुलिस पर भी कई